नमस्कार इंडिया की आज की चर्चा में हार्दिक अभिनंदन आपका करता हूँ। आपकी आज की चर्चा, उस चर्चा में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बल्कि को कोऑर्डिनेटर सह संयोजक अनिल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वर्तमान में राजस्थान से। हमारे साथ मुकेश तंवर जी, अभी उनका हमें वीडियो और ऑडियो नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के पूर्व महामंत्री रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि अखिल भारतीय जनसंघ से प्रमोद सोती जी भी शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल दिल्ली में जगह जगह कई जगह पर पोस्टर लगा रहा है, उन पोस्टर पर एक शब्द लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसको लेकर 17 FIR कल तक रजिस्टर हो गई और मालूम चला कि रात में और भी FIR रजिस्टर हुई। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसके अंदर धारा 188 के तहत और अन्य धाराओं में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि ये जो प्राथमिकी और अनेकों क्षेत्रों से जो भी जानकारी आ रही है वो अनेकों क्षेत्रों से गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। इसको कुल मिलाकर जो कानून है उसको कहा गया है कि लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। अर्थात अगर कोई प्रशासन किसी प्रकार का कोई आदेश जारी करता है तो या कोई IAS ऑफिसर जिसके रैंक के अधिकारी जब कोई आदेश जारी करते हैं तो ये कानून वहां पर लागू होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अंदर इसमें संपत्ति जो विरूपण का केस है वो भी दर्ज हुआ है और इसके अंदर हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने अधिकतम जो है वो 6 महीने तक की इसके अंदर सजा हो सकती है और 1000 तक का जुर्माना अधिकतम इसके अंदर आता है। हालांकि साधारण जिस प्रकार के केस में गिरफ्तारियां अब हुई हैं हमें। मुकेश जी आपकी वीडियो आ गई है, मुकेश जी आप थोड़ा सा अपने ऑडियो करेक्ट कर लें, आप एक बार बोल दें। मुकेश तंवर जी नमस्कार कुलदीप जी। जी धन्यवाद मुकेश जी, आपकी ऑडियो वीडियो दोनों हमें मिल गई हैं और मैं 1 मिनट स्क्रीन शॉट कर लूँ। जी मुकेश जी धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश तंवर जी भी जुड़ गए। आप उम्मीद करते हैं सिर्फ अखिल भारतीय जनसंघ से प्रमोद सोती जी का मिलना बाकी है। मुकेश जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो स्क्रीन है आपका चेहरा आंख से ऊपर का कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे। और जी हाँ, बस थोड़ा सा पीछे रहे तो ज्यादा अच्छा, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो मैं इससे पहले मुकेश जी आपको भी बता दूं, आपको मालूम है जो विषय को लेकर हालांकि जो हमारी पिछले 5 दिनों से चर्चा 7:30 बजे की चर्चा में हम लोग मुख्य रूप से किसानों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। जिस प्रकार मैं ये शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी संदेश आ रहा है, कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि आज भी वही चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बेफिक्र हम बता दें उस चर्चा को हम कल जारी रखेंगे, उस चर्चा को पूर्णतः, जिसके अंदर हमने बेपरवाह, बेगैरत और गैर जिम्मेदार किसान नेताओं के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, जहां पर कि एक युवती को पश्चिम बंगाल से यहाँ के किसान सोशल आर्मी के नेताओं के साथ आती है, उसके साथ ट्रेन में भी छेड़छाड़ की जाती है, यहाँ पर बलात्कार भी होता है उसके साथ कई बार। जब उसको छोड़ने जाया जाता है वापस आकर हॉस्पिटल में तो एडमिट कराया जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों के संदेश हिस्से में आ रहे हैं जो इसी चर्चा को लेकर थे, मैं सीधा सा थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो उस विषय के ऊपर हमारी जो कोशिश थी, जो किसान नेता जिम्मेदार थे, जो विशेष रूप से योगेंद्र यादव का उसके अंदर नाम आ रहा था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसके कारण अनेकों राज दफन हो गए उसके उस गुड़िया के साथ जिसका कि 30 अप्रैल को देहांत हो गया। हालांकि 10 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वयं ये माना कि भाई मुझे 2 तारीख से जानकारी दी, यद्यपि जानकारी उनको 25 अप्रैल से ही थी, इसमें कहीं किसी किस्म की 2 राय नहीं है। उस चर्चा को जारी रखेंगे। खैर सबसे पहले प्रतिक्रिया इसी बात को लेकर मैं मुकेश जी पहली प्रतिक्रिया आप ही से लेना चाहूंगा इस विषय में कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। क्या अब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विरोध भी नहीं कर सकता? क्या हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया मुकेश तंवर जी से, और मैं बता दूं मुकेश तंवर जी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व महामंत्री हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुकेश जी निवेदन के कृपया मुझे करेक्ट कर मुकेश तंवर जी। आपने सही कहा जी मुकेश जी आप कुलदीप जी, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है जब कोई इस प्रकार के प्रश्न करता है जी, और प्रश्न करने के साथ साथ इस प्रकार के पोस्टर चिपकाता है जी, और वो भी प्रधान सेवक के विरुद्ध जी। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कोई दवाई बनती है या कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो उसके अंतरराष्ट्रीय कुछ करार भी होते हैं जी। ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल हम
अमेरिका से या विदेशों से या अन्य देशों से ले रहे थे, या जिस प्रकार की आप समझ सकते हैं, या पूर्व में जितनी महामारियां रही है, कितने दिनों के बाद और कितने कितने सालों में जाके 20-20, 30-30 साल के बाद में भारत में वैक्सीन बनी है, चाहे वो पोलियो की थी, चाहे वो टेटनस था, या इस प्रकार की जो गंभीर रूप से महामारियां रही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 महीने के अंदर, 14 महीने 15 महीने अंतराल में हम ये मान के चले कि हमारा प्रयास सफल रहा और हम उसको धरती को उतारने में कामयाब रहे। अब बात आती है कि वैक्सीन को, हमारे हिस्से की वैक्सीन को विदेशों में बेच दिया। किसने बेच दिया? मूर्खतापूर्ण प्रश्न इस प्रकार के एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को सुधारा है। क्या प्रधान सेवक इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे? आज से पहले जो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों ने वैक्सीन की सत्यता पर और उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए थे। उदय जी, आपको याद होगा, छाती ठोक ठोक कर बोलते थे मीडिया में, मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कि इसकी सत्यता को साबित कर। अपनी जिम्मेवारियों से भागने वाले ये कुछ इस प्रकार के लोग, जो जब देश पे संकट आता है तो भूमिगत हो जाते हैं, अचानक से निकलते हैं और एक काले रंग का पोस्टर छापते हैं और लगा देते हैं कि हमारे हिस्से की वैक्सीन कहाँ थी, जबकि प्रदेशों के मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने कितनी... मुकेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको रोकने के लिए। मैंने आपको बिल्कुल निर्बाध रूप से सुना। आपके पास अगले राउंड में इस विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा। प्रमोद सोती जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी ऑडियो को अनम्यूट करें। आपकी ऑडियो म्यूट है। प्रमोद सोती जी, अखिल भारतीय जनसंघ से। मुकेश जी, प्रश्न हमारा ये बात ये है कि छवि सुधारी, सारी चीजें बात अलग है। प्रश्न ये है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कि जनवरी से, ये तो भारत सरकार का ही रिकॉर्ड है, कि जनवरी से और मार्च एंड तक हमने 6.25 करोड़ से ऊपर वैक्सीन भेजी। कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र ने चाहे किसी भी लिए भेजी। हमारा ये कि अगर कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी ने प्रश्न कर भी दिया, तो क्या इस प्रकार के प्रश्न करने पर हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाए, गिरफ्तारियां हो जाए? हम इस विषय के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। अब मैं इस विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी से, आप कोऑर्डिनेटर हैं आम आदमी पार्टी के जिला के, अनिल शर्मा जी, इस समय हालांकि आप राजस्थान में। अनिल शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, आपसे जानना चाहूंगा, और मेरी प्रतिक्रिया है कि क्या हम इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात कह भी नहीं सकते? गलत और सिद्ध बात का विषय। अनिल शर्मा जी। कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार बेटा। जी नमस्कार सर। कुलदीप जी, जो आज हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया, वैक्सीन हमारे यहाँ पे बनी जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत शुभ समाचार है कि हमारा देश ने फर्स्ट टाइम हमें ऐसी कोई वैक्सीन तैयार करी जी। लेकिन वो वैक्सीन इतनी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाई, लेकिन हमारे पूरे देश को मिल सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी कर दी कि कुछ वैक्सीन 230 करोड़ डोज करीब विदेशों में भेज दी, जिसमें से 64 लाख अनुदान के रूप में दी गई और 165 लाख डोज व्यवसाय के रूप में दी गई। मैं अनिल जी आपको रोक दूं। अनिल जी, हालांकि मैंने मुकेश जी को नहीं रोका था, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं। वो ये कि हमारी जो चर्चा है, उन्होंने जो किया वो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी है, सारी की सारी चीजें। हालांकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं यहाँ पर, कि हमारी जो कोवैक्सीन थी वो हमारा फॉर्मूला है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, उसका प्रोडक्ट है, और उसका एक हिस्सा 10% के आसपास का हिस्सा हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें मिला। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी ने विरोध किया, किसी ने पोस्टर लगाए, तो क्या आज हमारा विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया गया है? वैसे मैं एक बात और इसके अंदर कह दूं, कई बार ये होता है, कई बार हम मेरठ की तरफ एक भाषा का चलन है कि देवी दिन काटे और भगत पर्चे बांटे। हो सकता है ऊपर से ऐसा आदेश ना हो, लेकिन जो लोक सेवक का जो कानून लगाया गया उसके विरोध का, तो कहीं कुछ वफादारी दिखाते दिखाते आम आदमी के साथ
कहीं कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा? क्या हम अपनी आवाज भी नहीं कह सकते? मेरा अनिल जी ये प्रश्न है। सर, हम लोकतांत्रिक एक देश में रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लगता है कि हमारी स्वतंत्रता पे हनन हो रहा है जी। यह एक ऐसा क्वेश्चन बनता जा रहा है जैसे साउथ कोरिया में जो वहाँ के राष्ट्रपति है उनके खिलाफ कोई बोल देता है तो उनको सीधा शूट कर दिया जाता है जी। इसी तरीके से हमारे भारत में भी ऐसा किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ पे बच्चों की वैक्सीन के रूप में हम अपनी बात रख पा रहे हैं कि हमारी वैक्सीन हमारे हिस्से की वैक्सीन विदेश में भेज दी, सबसे पहले इसकी वैक्सीन की जरूरत हमारे इंडिया में थी। हमारे यहाँ के प्रॉपर किसी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और यहाँ से वैक्सीन उन्हें एक्सपोर्ट कर दी जो कि बहुत ही निराधार थी। इसके खिलाफ अगर जन विरोध किया है वो कोई गलत नहीं है, कोई भी किसी की बात को मुकेश जी अभी आता हूँ, एक राउंड पूरा हो जाए फिर आपके पास रखने का तरीका होता है। मुकेश जी मैं आऊंगा मुकेश जी मैं आऊंगा, अभी रुके, पहले एक एक राउंड सबका हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा प्रॉपर जाओ। जी जी अनिल जी जारी रखें। अधिकार है लेकिन यहाँ पे अधिकारों का पूरी तौर से हनन हो रहा है। यहाँ पे अभी आज सुबह मालूम हुआ कि 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी अभी ये लोकतांत्रिक देश में संभव है? क्या ये उचित है? जी धन्यवाद। अब हमारे साथ प्रमोद सोती जी अखिल भारतीय जनसंघ के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। प्रमोद जी मेरा प्रश्न आपसे भी वही शुरुआत में, जो लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा, क्या आज के समय में हम इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते? प्रमोद सोती जी। विरोध दर्ज कर सकते हैं जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं जी। और जिस तरीके से इसका विरोध हुआ है, ये विरोध एक सांकेतिक विरोध है जी। प्रायोजित विरोध है ये जी। एक जिस तरीके से क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि कुछ लोग मिलकर के इस तरीके का विरोध करते हैं जी। ये गलत है कि जो वैक्सीन वहां बाहर भेजी गई वो नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन कुछ फॉरेन ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर होते हैं जी। और उन फॉरेन ऑब्लिगेशंस को पूरा भी करना पड़ता है जी। और आज हमारे पास हमारे देश को भी तो वो लोग सहायता कर रहे हैं जी। तो ये विवाद का विषय ये नहीं है। विवाद का विषय ये है कि हमने वैक्सीन ना समझे हुए भेज दी, क्योंकि हम नहीं समझ पाए कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी के रूप में ये सोती जी मेरा प्रश्न वही है। मेरा प्रश्न है कि जो लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए, क्या इस संविधान, आपने कहा प्रायोजित विरोध था, कैसे प्रायोजित विरोध था? क्या इसके अंदर हम कोई विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते आज के समय में? मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू है। नहीं, आपने वो पोस्टर दिखाया, पोस्टर अगर पोस्टर की फोटोकॉपी है तो वो उससे पता चले ना विरोध किसने किया, कैसे किया। नहीं, विरोध में सिर्फ इतना ही है प्रमोद जी, उसके अंदर कोई और ज्यादा नहीं है। सिर्फ उसके अंदर मैं चलिए आपको दिखा देता हूं। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई, ये सिर्फ एक काले कलर का पोस्टर। हाँ, तो ये किसकी तरफ से जारी हुआ? अब ये किसी की भी तरफ से जारी किया, क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते? प्रश्न यहाँ पर है। नहीं, विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के लिए तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, कोर्ट है जी। और पुलिस है, उसमें आप एफआईआर लॉन्च कीजिए या और दूसरे तरीके से विरोध कीजिए, लेकिन नाम के साथ विरोध करें ना। फिर विरोध करना है तो फिर अच्छी तरीके से विरोध करें। ये गलत है कि आप वैक्सीन भेजी, मैं भी इस बात के विरोध में हूँ कि वैक्सीन भेजी लेकिन ना समझी से। मतलब आपके शब्दों में ये विरोध था, ये प्रायोजित विरोध है। प्रायोजित का मतलब इसको आप सांकेतिक विरोध कह सकते हैं। नहीं, सांकेतिक विरोध तो करना किसी का अधिकार है, या विरोध नहीं कर सकता व्यक्ति? धारा 144 लगी हुई है, कैसे विरोध करे आप बताइए ना। और कोई तरीका ये ठीक है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा और इसको एडवांस जाकर, लेकिन खाली और भी तो जगह पोस्टर लगे होंगे। सोते जी अगले राउंड में आपसे चर्चा करूंगा। अनिल जी आपका वीडियो चला गया है यहाँ से, अनिल शर्मा जी। जी मुकेश जी आ गया, अनिल जी। जी मुकेश जी अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अब मेरा नहीं बताएं, अब आप बताएं। प्रमोद सोती जी ने तो उसको कह दिया तो प्रायोजित विरोध है, और मुझे लगता है जिस प्रकार उन्होंने कहा है उसके अनुसार पुलिस की जो भी कार्रवाई वो उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, इन शब्दों के अनुसार। तो सोती जी। जी मुकेश तंवर जी अब आप बात आगे बढ़ाएं। जी कुलदीप जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुछ ना कुछ समझौते होते हैं, और आज इस बात को प्रत्येक भारत के नागरिक को समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में कुछ देश ऐसे भी हैं, चाइना जैसे देश जो है
वो नहीं चाहते कि भारत एक उभरता हुआ एक जिसको बोलते हैं एक विकासशील देश बने। तो वो ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन का जो एक इन्होंने शगुफा छोड़ा है, मैं इसको शगुफा इसलिए बोल रहा हूँ कि विरोध व्यक्ति कर सकता है, लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन विरोध किया किसने? विरोध करने वाला वो व्यक्ति भी तो होगा ना, जिसने विरोध किया उसके हिस्से की वैक्सीन आपने अभी जो दिखाया है कि मेरे हिस्से की वैक्सीन भेज दी, किसके हिस्से? प्रश्न ये उठता है कि इसको प्रायोजित कर कौन रहा है? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि विदेशों में, विश्व के अंदर भारत की जो साख है उसको मिट्टी में मिलाने की जो चेष्टा ये लोग कर रहे हैं, आज इनको अपनी सेना पे भी भरोसा नहीं है, आज इनको अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है, आज इनको अपने प्रधान सेवक पे भी भरोसा नहीं। आप देखें कि किस प्रकार से ये अभी सोते जी की मैं बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रायोजित है, तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये प्रायोजित ही है। जिस प्रकार से आज वैक्सीन के ऊपर मारामारी मच रही है, क्या मुझे ये जो विरोध कर रहे हैं ये बताएंगे कि अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी तो लाखों मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से आई, वो किस खुशी में आई? उन्होंने हमारे संकट काल में मदद क्यों की? केवल इसलिए कि कहीं ना कहीं भारत ने जब विश्व संकट में था तो उनकी मदद की। और ये जो कोरोना काल का जो एक ये बैक्टीरिया है, ये कुलदीप जी इसको हर हालत में हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव रचित है, ये फैब्रिकेटेड है। आप देखें हमारे देश के साथ लगते हुए कितने छोटे बड़े देश हैं, आप भूटान से शुरू हो जाए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल चले जाए, नहीं कुछ नहीं है। आज ये जो चलिए मुकेश जी, मैं वापस मुद्दे पर लौट आता हूँ। हालांकि आवश्यकता अब ज्यादा पड़ी, आवश्यकता सुनिए थोड़ा सा, आवश्यकता अब ज्यादा पड़ी तो अब ज्यादा हल्ला मचाने लगे, जबकि यही वो गैंग था जो इसी वैक्सीन की सत्यता पे को भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। वो कहता था प्रमाणित करे, ये तो होगी नहीं जी, इस वैक्सीन में तो दम नहीं है जी, इसको तो लगाने से। अनिल जी बताइए, आप अपना विरोध जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। मैं अनिल शर्मा जी से इसका जवाब ले देता हूँ। अनिल शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, जी बताएं, मुकेश जी की बात का आप ही जवाब दीजिए। हालांकि मेरी कोशिश रहती है मैं बीच में ना टोकूं, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हम विषय के आसपास ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि विषय है कि क्या हमारे पास संवैधानिक अधिकार भी नहीं है किसी प्रकार के विरोध करने का। प्रश्न इसको लेकर, खैर आप मुकेश जी के सवाल का जवाब दें। अनिल शर्मा जी। कुलदीप जी, मैं आपके बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल कुछ संधियां होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ समझौते होते हैं, उसके तहत कुछ वैक्सीन दे दी गई है जी। लेकिन वो जो दी गई है वो गलत मौके पे दी गई है, गलत अवसर था वो। इस टाइम हमारे यहाँ पे जो कोरोना का था वो पीक टाइम पे था, चरम सीमा पे था, लेकिन उस टाइम इन्होंने, अरे भाई साहब किसको पता था चरम सीमा पे आएगा? आप कुलदीप जी इस बात को देखे ना, किसको पता था? मुकेश जी भारत सरकार के वैज्ञानिक इस चीज की साथ जानकारी दे चुके थे जी। आप पार्टी के विधायक के पास 900 सिलेंडर स्टॉक में मिले हैं, मतलब वहाँ कोई गलती नहीं है, लाखों लोग मर गए। सर हाई कोर्ट ने निर्दोष माना है उनको। किसको निर्दोष माना है? आपके पास जजमेंट है उसका? आपको उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्यों ना आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अभी आप पहले ढंग से पढ़िए उसको। आपको नहीं पता, कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े गए हैं और भाखड़ा नदी के अंदर लाखों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो बहाए गए हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आज कौन प्रश्न चिन्ह लगा रहा है? जब मुख्यमंत्री जी की बैठक ले रहे थे प्रधानमंत्री जी 5 अप्रैल को, तो आपके मुख्यमंत्री जी ठिठोलिया कर रहे थे, हंस रहे थे, ये कहकर जी हमारे पास तो स्टॉक पूरा है। 18 तारीख को उन्होंने हाथ खड़े करे और 20 तारीख को रोना डाल दिया कि हमारे पास में तो ऑक्सीजन ही नहीं है। पिछले 6 वर्षों में आपने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा। मुकेश जी जवाब ले लेंगे अनिल जी से। मुकेश जी नहीं हो रहे हैं। मुकेश जी अनिल जी से जवाब। जी अनिल जी बोलिए। जो कोरोना के जो केसेज हैं वो वन टाइम में एक लिमिट से ज्यादा आ गए हैं। हमारी यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था केजरीवाल जी के अंडर में बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से जो पर्याप्त नहीं थी जी। नहीं, अभी अनिल जी जो कह रहे हैं, कुलदीप जी
जी बोलिए। जी प्रमोद जी बोलिए। अनिल जी जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कल हमारे एक रिश्तेदार की हालत रात को बहुत खराब हो गई। हमने 1031 पे फोन किया लगभग 10 बार और किसी बंदे ने फोन नहीं उठाया वहां पर ऑक्सीजन के लिए कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। 1031 पे हमने 6 बार फोन किया। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हमें अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है या नहीं है। हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, रहेगी और होनी चाहिए। ये जो FIR दर्ज हो रही है, ये FIR के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक विरोध का तरीका होता है, उस विरोध को आप शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से करते हैं वो एक तरीका है। आप संबंधित अधिकारियों को लिखें कि भाई इस तरीके से हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, निचली अदालतों में जाएं, वहां इस बात को आप लिख करके दें। नहीं, लेकिन सोती जी मुझे एक जानकारी दीजिए ना प्रमोद सोती जी, कि आपने एक पोस्टर लगाने के इसके विरुद्ध तो केस दर्ज कर लीजिए। आप उत्तम नगर से नजफगढ़ की तरफ चले जाइए, अनेकों दुनिया भर के पोस्टर लगे और शुरू से पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। तो फिर ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों, अभी क्यों, और लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं इस धारा के अंदर केस दर्ज हुआ? मुझे इसका जवाब भी दीजिए। कुलदीप जी, मैं एक मिनट प्रमोद जी, मुकेश जी एक मिनट प्रमोद जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मुकेश जी प्लीज। जी सोती जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि विरोध करना एक लोकतंत्र की अच्छी और स्वस्थ परंपरा है, और ये आज से बीजेपी वाले जब कांग्रेस का शासन था तो क्या करते थे, यही करते थे ना, विरोधी करते थे ना। अब इनका विरोध हो रहा है तो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विरोध सहने की क्षमता सत्ता पक्ष में होनी चाहिए। वो सत्ता पक्ष क्योंकि आज तक विपक्ष में बैठा रहा और उसको हो हल्ला करने का जो था, वो जिस तरीके से हम विरोध करते थे वो आप सब देखते थे, हम भी देखते थे, लेकिन आज उस विरोध को सहन करने की मैं मुकेश जी अब आपके पास आता हूं। मैं एक दो बहुत छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं, फिर आपसे आगे की प्रतिक्रिया में जानूंगा। मुकेश जी आपको भी ध्यान है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितने होर्डिंग अभी भी लगा दिए गोरखपुर और दुनिया भर की जगह पे कि ये शमशान घाट क्षेत्र है। आपने अगर यहाँ पर वीडियो बनाई, फोटो खींची तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी। एक चीज, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इंदिरा, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि गंगा जी में अनेकों लाशें बह रही हैं, ये सर्वविदित है और सत्य है, कटु सत्य है। लेकिन उनके ऊपर उन्होंने जब वो वीडियो ट्वीट की और दिखाई उन्नाव क्षेत्र की, तो उनके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया। मेरा मुकेश जी सिर्फ कहना यह है कि क्या इस प्रकार आवाज दबानी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की किसी बात का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह कि हमारे पास क्या विरोध करने की हमारी जो शक्ति है, हमारी जो पावर है, वो कहीं हमसे, या हमारा जो अधिकार है कहीं धीरे धीरे हमसे छीना तो नहीं जा रहा है? मुकेश तंवर साहब। कुलदीप जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पहले तो मैं आपकी वो गंगा जी वाली जो लाशें तैर रही हैं उसमें उस विषय पे आता हूँ। उन्नाव के जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया, मैं आपको बता दूं वो 2017 का 15 का जो है वो वीडियो है। और दूसरी बात, विरोध करना आज जब लॉकडाउन की स्थिति है, आपका और हमारा घर से निकलना अवैध है, उस स्थिति में संवैधानिक तरीके से आप अगर आपको कोई विरोध करना है तो आप करें, उसका स्वागत है, विरोध होना चाहिए। मैं आज भी भाजपा के, मैं सिर्फ एक बात के लिए रोकूंगा मुकेश जी आपको। मुकेश जी मैं एक बात के लिए रोकूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास अधिकार क्या बचता है विरोध का? और इसी में मैं उदाहरण दे दूं, पिछले सप्ताह की बात है, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो जाकर जंतर मंतर पर और अभी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर आए थे पिछले सप्ताह ही। तो ये तो उन्होंने भी गलत किया सड़क पर निकलकर। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए मैंने भी आपको आप स्वीकारते हैं। चलिए ये खुशी की बात है, आपने दिलेरी से ये बात स्वीकारी, ये स्वागत योग्य बात है। मैं इस बात पे मैं आपकी बात को ही पूर्ण कर रहा था। देखिए संवैधानिक हमारे इस प्रजातंत्र लोकतंत्र देश के अंदर सबको विरोध करने का अधिकार क्यों भेज दी, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि मेरे हिस्से की जो चीज थी
वो मैं पहले भारतीय नागरिक हूँ, पहले मुझे मिलनी चाहिए, ये बात। लेकिन उसमें जो शब्द है बेच दी नहीं है, भेज दी। मेरे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी आपने विदेश क्यों भेज दी? बेच दी नहीं, विदेश क्यों भेज दी ना, कि बच्चों की है ना, वो सब अपने बच्चों, ये कहा जाता है मेरे हिस्से किया, मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश में भेज दी है। शब्दों का एक तरीका होता है। प्रश्न तो हमारा जी बोलिए कुलदीप जी, हमारे लोकतंत्र देश में विरोध करने के बहुत जो है तरीके हैं। हम कोर्ट जा सकते हैं, हम PIL लगा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम दिल्ली पुलिस में। मुकेश जी 20 और 21 अप्रैल से आपको रोक रहा हूँ, 21 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोज सुनवाई हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई लेके, ये लेके, वो लेके, हॉस्पिटल लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हम तरीका नहीं बताएंगे, इंजेक्शन किस प्रकार लगने, वैक्सीनेशन का तरीका आदि आदि। आज कब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डिसीजन आएंगे जब वो व्यक्ति दुनिया में रहेगा नहीं? मैं क्षमा चाहूंगा, आप इसको कुछ भी 21 अप्रैल से, तो एक आम आदमी के बस की नहीं है कि रोज कोर्ट के अंदर जाकर खड़ा हो जाए। मुकेश जी सुनिए बोलिए। नहीं तो इस प्रकार का प्रधान सेवक के ऊपर जो है लांछन लगाना, क्या ये सभ्यता के अंदर आता है? किससे पूछ रहे हो सवाल? सबसे पहले बात ये, सवाल पूछने वाला कौन है? उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन नहीं है कुलदीप जी। दूसरी बात ये, उसने पूछा किससे? स्वास्थ्य मंत्री से पूछा, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा, प्रधान सेवक से पूछा, गृह मंत्री से, वो पूछा किससे सवाल उसने? और उसका जवाब कोई क्यों देगा? जहां तक बात सुनिए, दंडात्मक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि कोई भी चलता हुआ आदमी अपने 125 करोड़ लोगों के वोटों से जीता हुआ प्रधान सेवक उसको चोर बताने लगे। मैं कभी, लेकिन मुकेश जी प्रश्न चिन्ह तो लगेंगे। ये काम तो किसी समय बीजेपी ने भी किया था मनमोहन सिंह के विरुद्ध। ये काम तो कभी बीजेपी ने भी किया था मनमोहन सिंह के विरुद्ध। सर विरोध तब बीजेपी भी विरोध किया करती थी सब सड़कों पे। मुकेश जी आपने भी विरोध किए होंगे उस समय पर। मैं विरोध के तरीके की बात कर रहा हूँ, विरोध करने के तरीके। चलिए मैं अनिल जी से जवाब ले रहा हूँ। अनिल जी आप बताइए, कह रहे विरोध करने का आपका तरीका गलत है। भाजपा ने मनमोहन सरकार पे कोई आरोप लगाया तो भाजपा दिल्ली प्रदेश, ये राष्ट्रीय भाजपा ने अपना नाम लिख के लगाया, लेकिन यहाँ तो विरोध करने वाला ही गायब है। जी चलिए अनिल जी जवाब दें। मैं आज इसलिए आप सबका देखिए, मैं आप टाइम से बाहर जाने लगा हूँ, मुझे स्क्रीन पर आ गया। जी अनिल जी जवाब दें, आपका विरोध करने का तरीका गलत था, क्या कहेंगे आप इसके अंदर? पर विरोध करने का तरीका मेरी नजर से बिल्कुल गलत नहीं है। ये जी एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरह से किसी तरीके से भी आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं अपना। जी लेकिन जो मैं मुकेश जी की बात पे जाता हूँ, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो आज से भी काम हुए हैं, एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे जो काम हुए हैं, दिल्ली सरकार ने साहब आप विरोध पर रुकिए। मेरा निवेदन के लिए विश्लेषण ना भटके, मुझे सिर्फ विरोध के तरीके के ऊपर आप बताएं। गलत है, सही है तो कैसे है? नहीं राज्यपाल को दे दी गई जी, क्या ये उचित है? अरे मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा आपका भाई साहब, लोग मर रहे हैं। आपको सत्यता देखनी तो शमशान घाटों में जाएं। यहाँ पे पर मेरा आपसे निवेदन है, पालम शमशान घाट में नहीं, शमशान घाट की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। शमशान घाट तो गढ़गंगा की तरफ चले जाइए, वहां भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अनिल जी लेकिन बात तो बताइए ना, अगर ये विरोध का तरीका गलत है अनिल जी, तो आज तक आम आदमी पार्टी कहा करके आप लोगों ने आकर विरोध क्यों नहीं किया कि ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है? राहुल गांधी ने कह दिया कि गलत है, मुझे गिरफ्तार कर लो। प्रियंका गांधी ने अपनी डीपी में लगा दिया। आपकी पार्टी का अगर ये विरोध गलत था, ये गिरफ्तारियां गलत है, FIR गलत है, तो आम आदमी पार्टी कहां खोई हुई है? मुझे इसकी जानकारी दें अनिल जी। सर आम आदमी पार्टी इसमें व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं लगाया है। आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली कोई हमारी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कोई ऑफिशियली बैनर पोस्टर नहीं लगाए हैं। जी चलिए अब मेरे टाइम पे मैं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं प्रमोद सोती जी क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जरा क्लोजिंग रिमार्क प्रमोद सोती प्लीज। ये जो आपस में बहस हो रही है, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है कि बीजेपी का काम नहीं जी। मुद्दा ये है कि ये जो FIR हो रही है ये क्यों हो रही है, क्यों हुई? ये FIR नहीं होनी चाहिए जी। मतलब आपकी नजर में FIR नहीं होनी चाहिए पोस्टर तो ये FIR नहीं होती। ये नाम लिख करके लगाते हैं ना पोस्टर के, हम इसका विरोध करते हैं।
अब जहाँ तक ये हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने की बात है, तो एम्स कहाँ तैयार हुए? सर प्रमोद जी, पहले भी अनेकों पोस्टर होते हैं जिनमें नाम नहीं होते हैं, पर चलिए कुछ भी संपत्ति पूर्ण और दुनिया भर के नियमों के तहत इस प्रकार की चर्चा कर ली गई। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। मुकेश जी सिर्फ शॉर्ट में, मुकेश जी आधा मिनट के अंदर बन के तैयार है पिछले 4 साल से। चलिए इन विषयों के ऊपर चर्चा फिर किसी दिन आपसे जरूर करूंगा। इन विषयों के ऊपर फिर आपसे चर्चा होगी। मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देते, कुल मिलाकर आज के समय में क्या विरोध का अधिकार भी छीना जा रहा है, क्या ये जो FIR हुई वो ठीक हुई या गलत हुई, इसके ऊपर चर्चा थी आज की चर्चा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है। नाम के साथ विरोध होता तो शायद FIR जी, आपका मानना है नाम के साथ अगर विरोध होता नहीं, लेकिन संपत्ति विरूपण का केस तो तब भी दर्ज किया जा सकता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहां पर भी ये एक्ट लग रहा था 188 नाम के साथ होता है, बिना नाम के साथ होता। आज हमारे साथ मुकेश तंवर जी जुड़े, हम आपको मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भारतीय जनसंघ से प्रमोद श्रोती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर अपनी चर्चा पर आपकी मुलाकात होगी एक और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूर। नमस्कार।